शोबिस की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो रोशनियों में आते ही दिलों पर असर डाल देते हैं। उनकी मुस्कुराहट, कशिश, आंखों में कहानी और अंदाज में एतमाद होता है। फरहाना मकसूद उन्हीं खुशकिस्मत फनकारों में से एक है। एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर से जुड़ा, जिसने ड्रामा, गुलकारी, मॉडलिंग और मेजबानी जैसे तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसने अपने पूरे सफर में वकार, असूल और इज्जत को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी। मेरा कसूर ये था कि बाप की इज्जत की खातिर एक ना चाहते हुए रास्ते पे चल पड़ी, या मेरा कसूर ये है कि आज मेरे अपने किसी और की जुबान बोल रहे हैं। 12 दिसंबर 1985 को लाहौर में पैदा होने वाली फरहाना मकसूद एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती है जहां मौसीकी और खुश आहंगी एक विरासत की तरह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। उसके वालिद, चचा और दादा सभी खूबसूरत और सुरीली आवाज के मालिक थे। घर में मजहबी और सकाफती दोनों तरह का माहौल था। सुबह के औकात में नात और हम की आवाज गूंजती, शाम को गाने और मौसीकी का चर्चा होता। इसी माहौल में फरहाना का बचपन गुजरा। लाहौर उस दौर में पाकिस्तान के फनून लतीफा का मरकज था। फिल्म, ड्रामा, मौसीकी और थिएटर के बड़े बड़े नाम इसी शहर में बसते थे। पीटीवी सेंटर लाहौर उस वक्त मुल्क का एक बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहां से बेशुमार तारे उभरे। फरहाना बचपन ही से इस माहौल को करीब से देखती और महसूस करती रही। फरहाना की आवाज बचपन ही से उसके खानदान में सबको मुतासिर करती थी। स्कूल में होने वाले फंक्शंस में जब वो नात या हमद पढ़ती तो पूरा हाल खामोश होकर सुनता। उसकी मासूमियत और आवाज की मिठास सुनने वालों को एक खास सुकून देती। यही पहला कदम था जिसने उसे स्टेज की दुनिया में दाखिल किया। जल्दी उसने बैनुल मदारिस मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अक्सर अनामात जीते। इसी दौरान एक पीटीवी प्रोड्यूसर की नजर उस पर पड़ी। बच्चों के प्रोग्राम के लिए नए चेहरे की तलाश थी। फरहाना अपनी खूबसूरत आवाज और मासूम चेहरे की वजह से फौरन मुंतखब हो गई। जो उसका टीवी पर पहला कदम बतौर चाइल्ड सिंगर रखा गया। चंद साल छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के बाद फरहाना को वो मौका मिला जिसने उसे ड्रामा इंडस्ट्री में बाकायदा पहचान दिलाई। अभी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। पीटीवी का मशहूर ड्रामा बुलंदी उसके हिस्से में आया। यह ड्रामा एक मासूम लेकिन पुरएतमाद लड़की की कहानी थी। फरहाना ने इसे कुदरती अंदाज में निभाया। नाजरीन ने फौरन पहचान लिया, ये लड़की मुस्तकबिल में एक बड़ा नाम बनेगी। सीनियर अदाकार उसकी अदाकारी और स्क्रीन अपील से मुतासिर हुए। कम उम्र में इस कदर 90 तुले आवाज में किरदार निभाना आसान नहीं होता, लेकिन फरहाना ने करके दिखाया। उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो पीटीवी के सुनहरे दौर का खूबसूरत तरीन चेहरा थी। कैमरा उस पर आकर ठहर जाता। उसके तासुरात, मुस्कुराहट और बात करने का अंदाज नाजरीन को अपनी तरफ खींच लेता। यही वजह थी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उसे खसूसी तवज्जो देते। दिल से दिल तक फरहाना के करियर का एक अहम संग मील साबित हुआ, जिसमें उसने नूर का मरकजी किरदार किया। ये किरदार मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बात की कई परतों पर मुश्तमिल था। ड्रामा सीरियल हवा और नूर ड्रामा सुपरहिट हुआ और नूर नाजरीन के दिल में बस गई। फरहाना ने किरदार में इतनी मेहनत की कि हर सीन में नूर की कैफियत हकीकत लगती थी। बाद में एक इंटरव्यू में उसने बताया कि नूर का किरदार खत्म होने के बाद कई दिन तक वो इसी कैफियत में गुजारती। 2004 में ड्रामा सस्सी में फरहाना ने मरकजी किरदार अदा किया। ये ड्रामा सराइकी कल्चर पर मबनी था। उसमें उसका पेयर अरबाज खान के साथ बनाया गया। सस्सी एक ऐसी लड़की थी जो अपनी रवायात से जुड़ी हुई जिंदगी के चैलेंज से लड़ रही थी। ये ड्रामा न सिर्फ सराइकी बेल्ट बल्कि पूरे पाकिस्तान में पसंद किया गया। फरहाना सिर्फ संजीदा किरदारों तक महदूद नहीं रही। पीटीवी का कॉमेडी ड्रामा आंख मचोली उसके मजाहिया अंदाज का बेहतरीन सबूत है। समीना अहमद के साथ उसकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब थी और नाजरीन ने इस शौक और शरारती किरदार को बेहद पसंद किया। फरहाना के मशहूर ड्रामों की बात की जाए तो उनमें सावन, मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी, अली की अम्मी, मुआशरती मसाइल पर मबनी कहानी, धड़कन, जज्बात और रिश्तों की कहानी, आंधी, मुश्किलात से लड़ती औरत की दास्तान, छत, खानदानी ताल्लुकात की नज़ाकत। पहली फिल्म कमली, जिसमें झुग्गियों में रहने वाली लड़की का किरदार फरहाना ने इस हकीकत से निभाया कि नाजरीन अश्कबार हो गए। लहजे, लिबास और अंदाज में इतनी बारीकी थी कि किरदार हकीकत लगने लगा।
ये किरदार उसके फन का एक मजबूत सबूत बन गया। फरहाना ने स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म में मुआवन किरदार अदा किया, अगरचे कहानी क्रिकेट पर मरकूज थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने फिल्म में एक नया रंग भर दिया। 2015 में फरहाना ने गुलकारी में बाज़ाब्ता कदम रखा, अपना बैंड बनाया, मुख्तलिफ शहरों में कंसर्ट्स किए। गाना तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया इंटरनेट पर मकबूल हो गया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। उसने टीवी शोज में मेजबानी भी की, जहां उसकी शाइस्तगी, गुफ्तगू और हाजिर दिमागी ने नाजरीन को मुतासर किया। मॉडलिंग में अगरचा ज्यादा सरगर्म नहीं रही, लेकिन जब भी किसी शो या फोटोशूट में आई, वकार और खूबसूरती के इम्तजाज ने उसको बेहद मुतासर किया। हैरानकुन तौर पर इतनी कामयाबियों के बावजूद फरहाना को अभी तक ऐसा किरदार नहीं मिला जो उसकी मुकम्मल पहचान बन सकता, लेकिन इसके बावजूद उसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। 40 साल की उम्र में आज भी कुंवारी हैं, ना कोई स्कैंडल ना कोई अफवाह। लाहौर में जाती शानदार घर, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही हैं। उसका मानना है कि शादी सिर्फ दिल की रजामंदी से होनी चाहिए, ना कि समाजी दबाव से। आज वो गुलकारी, स्टेज परफॉर्मेंसेस और सोशल मीडिया पर सरगर्म है। मुस्तकबिल में वो बैनुल कौमी सतह पर पाकिस्तानी मौसीकी मुतारिफ करवाने का इरादा रखती हैं। साथ एक ऐसे ड्रामे की तलाश में भी है जो उसका आइकॉनिक ड्रामा बन सके। दोस्तों, ख्वाब जरूर देखें, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। किस्मत के साथ साथ मेहनत ही वो चीज है जो आपको कामयाब करवा सकती है। फरहाना मकसूद की कहानी मेहनत, लगन और खुददारी की मिसाल है। उसका सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ। आने वाले वक्त में उसके फन का नया रंग दिखाई देगा और शायद वो किरदार भी सामने आए जिसका इंतजार शायकीन बरसों से कर रहे हैं। फरहाना मकसूद का कौन सा ड्रामा या किरदार सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दे। शुक्रिया।